हेलो दोस्तों, समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, अदर पोस्ट के लिए इंग्लिश वाला सेक्शन हम प्रीवियस ईयर 2017 की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो हम पेपर कवर कर रहे हैं ये सभी व्यापम के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए आ सकता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इसे देखिएगा। लेकिन हमने पिछली वीडियो में शिफ्ट 3 तक का हमने देख लिया था और 10 मिनट की वो वीडियो थी। आप उसे प्लेलिस्ट पे जाके इंग्लिश व्यापम करके है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है, एवरीबडी 16 दिस टाउन इज अर्निंग मनी रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है आपको इन्हें एलिमिनेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे अंडर और ओवर 16 हो सकता है। इन दिस टाउन इज अर्निंग मनी, कहीं पे अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रेगुलर बेसिस रहे उससे पहले जनरली ऑन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो एवरीबडी जो कि 16 साल से ज़्यादा का है वो कमा रहा है इस टाउन में ऑन रेगुलर बेसिस इनकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, ओवर, इन और ऑन। नेक्स्ट है वेयर्स मनु, मनु कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब आप फिल करेंगे ब्लैंक, ही इज एस शॉवर, ही इज हैविंग। तो यहाँ पे ही इज हैविंग हो जाएगा कि वो शॉवर कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप हैज लगाएंगे, ही हैज शॉवर, तो इसका मतलब निकल रहा है कहाँ मनु है प्रेजेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो अभी नहा रहा है। आपको कंफ्यूज कर सकता है हैज बीन हैविंग। तो हैज बीन हैविंग का हो जाएगा कि मतलब वो काफी टाइम से ऐसा कर रहा है, जबकि यहाँ पे अगर इंस्टेंट की बात करना हो, फिलहाल की बात करना हो, तो उसके लिए आप जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। तो इज हैविंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल दो द पार्टनर्स वेयर इन डेप्ट। यहाँ पे इन डेप्ट नहीं करेंगे। इन डेप्ट का मतलब होता है कर्जे में होना, कि जो पार्टनर्स वो कर्जे में थे, दे सक्सीडेड इन पेइंग आवर बिल, लेकिन वो सक्सेस हो गए हमारा बिल को चुकाने में। ऑल दो का मतलब यद्यपि होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। और इन डेप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो कर्जे में थे लेकिन फिर भी वो सफल रहे हमारा जो बिल है उसे पेमेंट करने में। द वीकली गाइड गिव्स डिटेल्स ऑफ ऑल द मेन टूरिस्ट स्पॉट्स इन द सिटी। जहाँ पे आपको टूरिस्ट आए और उसके सामने स्पॉटिंग सेंटर्स व्यूज आए तो वहाँ पे आपको स्पॉट का यूज करते हैं। स्पॉट का मतलब होता है वो परिक्षेत्र। तो टूरिस्ट स्पॉट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है माई फ्रेंड इज वेरी बोरिंग बिकॉज ही। अब यहाँ पे दोस्तों बोरिंग है तो आपको कुछ निगेटिव टर्म यहाँ पे ढूंढना है। गोज आउट विथ हिज फ्रेंड, बाहर जाता है अपने दोस्तों के साथ, तो ये नहीं होगा। इज वेरी पॉपुलर एमंग हिज फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। इज वेरी लोनली भी नहीं होगा। हो जाएगा हैज ओनली वन टॉपिक टू डिस्कस। अगर मान लीजिए मैं ही आपसे एक ही टॉपिक पे बार बार डिस्कस करूं तो आप भी बोर हो जाएंगे, तो बोलेंगे कि मैं काफी बोरिंग हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा हैज ओनली वन टॉपिक टू डिस्कस, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। अब 16 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं जो कि चौथा पेपर था। यू नीड टू मेक ए कॉन्शियस इफर्ट टू मूव अवे फ्रॉम द पास्ट। अगर आपकी पास्ट की बुरी यादें हैं तो इस वाक्य का मतलब यह है कि आपको, यहाँ पे देखिए कॉन्शियस है तो जनरल यहाँ पे आप ए का यूज करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। और आपको अवे होना है फ्रॉम द पास्ट। फ्रॉम द पास्ट का मतलब हो जाएगा कि जो पर्टिकुलर आपका पास्ट है उससे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी वाक्य में अगर पर्टिकुलर किसी एक चीज पे इंडिकेट कर रहा हो, एक तथ्य पे, एक समय पे इंडिकेट कर रहा हो जो आपसे जुड़ी हो या किसी उस टॉपिक से जुड़ी हो जिसके बारे में पहले बात कर रहा हो, तो वहां पे आपको जनरली द का यूज करना है। तो जो आपकी पास्ट की वो यादें हैं आप उससे दूर होने के लिए आपको जागरूक इफर्ट करना होगा, प्रयास करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए द। नेक्स्ट पे आपको प्रपोजिशन यूज करना है। तो माई सिस्टर है डिसाइडेड टू मूव इन विथ मी अगर आप यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई चीज स्थानांतरित हो। तो मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि वो मेरे साथ स्थानांतरित होगी, मेरे साथ जाएगी, तो यहाँ पे मूव इन का यूज हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विष्णु वांट्स टू वर्क इन जापान। विष्णु चाहता है कि वो जापान में काम करे। सो ही लर्न जापानीज, विल हैव लर्न जापानीज, लर्न्स जापानीज, ये गलत हो जाएगा, इज लर्निंग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो क्लॉज रहेगा, अगर एक क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरे में आपको सिंपल प्रेजेंट ही रखना है, कोई पास्ट टेंस नहीं यूज करना है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और ही इज लर्निंग क्योंकि वो ऐसा करने वाला है इसलिए वो ऐसा सीख रहा है, ये सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि विष्णु दो काम करता है, उसकी आदत सी है, लाइक वांट्स एंड लर्न्स, तो यहाँ पे आप एंड का यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा कि इज लर्निंग, वो जापान में काम करना चाहता है इसलिए वो सीख रहा है जापानीज। नेक्स्ट नंबर है सैडली अवर न्यू प्रोडक्ट हैज फेस्ड ए टोटल
ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ें तो इसका सेंस आ रहा है कि किसी का प्रोडक्ट है जो कि जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसके इंटरेस्ट को, उसके जो बेनिफिट है उसके अगेंस्ट गया है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए आप यूज करेंगे लैक का। स्कार्सिटी, शॉर्टेज का मतलब भी कम ही रहता है, लेकिन इसका सेंस हो जाता है उसकी मात्रा में। लेकिन अगर आप लैक करें तो ये किसी के क्वालिटी में भी कमी के लिए जनरली यूज होता है, तो लैक सही हो जाएगा। सैडली अवर न्यू प्रोडक्ट हैज फेस्ड टोटल लैक ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। नेक्स्ट है शी वेंट टू मार्केट, परचेज्ड ए फ्यू ग्रोसरीज एंड ए किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड देन वेंट होम। आप सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, किसी में भी n किलोग्राम तो होगा नहीं, होता नहीं, क्योंकि ये कोई मात्रा को डिफाइन करता है किलोग्राम, और द कभी नहीं होता। कहीं पे भी अगर किलोग्राम आए तो आपको उसके पहले ए लगाना होगा। लेकिन किलोग्राम सिंगुलर के लिए अगर किलोग्राम्स होना तो वहां पे आपको कोई आर्टिकल नहीं यूज करना है। इसका जनरली आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ऑयल पेंट्स आर सो वर्सटाइल एंड ड्यूरेबल देन एज। जितना भी यहाँ पे लिखा है, ड्यूरेबल का मतलब ज़्यादा टिकाऊ, एंड वर्सटाइल का मतलब बहुमुखी आप बोल सकते हैं, कई गुणों का। दे हैव बिकम द पॉपुलर पेंटर्स कलर। जो पेंटर हैं उनका पॉपुलर कलर बन चुका है ऑयल पेंट्स, क्योंकि वो बहुत वर्सटाइल एंड ड्यूरेबल है। यहाँ पे दोस्तों आप किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप देन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आप दैट का यूज करेंगे। दैट का मतलब हो जाएगा जिसकी वजह से या जिससे। दैट का मतलब होता है की के लिए यूज करते हैं आप, जिसके लिए भी यूज करते हैं। तो ऑयल पेंट्स आर सो वर्सटाइल एंड ड्यूरेबल दैट, यही वजह है जिससे कि दे हैव बिकम द पॉपुलर पेंटर्स कलर। ये सही हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं 17 तारीख के पहले शिफ्ट को। इस क्वेश्चन में आपको दिए गए ऑप्शन में से सही जो सेंस रखता है उसको बताना है। तो इसका जो सही सेंस हो जाएगा, द इंजरी केप्ट माई फ्रेंड। जो इंजरी मेरे दोस्त को हुई थी इनकैपेसिटेटेड, इसका मतलब हो जाएगा कि उसने अक्षम बना दिया फॉर वीक्स के लिए, हफ्तों के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा इंजरी इनकैपेसिटेटेड। नेक्स्ट पे आपको आर्टिकल यूज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रो ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस वेयर स्टैक्ड इन ए कॉर्नर रेडी टू बी पिक्ड अप एंड ट्रांसपोर्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे ए का सही यूज हो रहा है, और आपको ध्यान देना है कि अगर नाउन ऑफ नाउन आए, यहाँ पे देखिए रो ऑफ कार्डबोर्ड, तो यहाँ पे रो जो पंक्ति है वो भी एक नाउन हो जाएगा, और कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो है ये भी एक नाउन हो जाएगा। तो नाउन ऑफ नाउन अगर कहीं पे रहे तो उससे पहले आपको, अगर किसी से एक सिंगुलर की बात करें तो वहां पे आपको ए का यूज करना है। ए रो ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस वर स्टैक्ड, ये सही आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में आपको नाउन के बारे में बताना है। अल्कोहलिज्म इज ए बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री। तो अल्कोहलिज्म, प्रॉब्लम और कंट्री, ये तीनों नाउन है। ये आप नाउन वाले सेक्शन में जाके डिटेल में देख सकते हैं। इसका तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन द स्कूल करिकुलम परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे दोस्तों ये बता रहा है कि ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में से इन द स्कूल करिकुलम परहैप्स सबसे डिफिकल्ट है लैंग्वेज को पढ़ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ इन ऑफ। नेक्स्ट है ही इज नॉट इन टाइम फॉर मेल्स, नॉट एट ऑल टाइम फॉर मेल। तो यहाँ पे जनरली अगर हमेशा की बात अगर की जाए कि वो वो कभी टाइम पे नहीं रहता, तो नेवर का यूज करते हैं। ही इज नेवर इन टाइम फॉर मेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेवर।